हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्टडी टू एवरीडे जीएस में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, बीपीएससी 68 का एग्ज़ाम जो 12 फरवरी को होने वाला है उसको देखते हुए सेट डेली ला रहे हैं। ठीक है, उस सेट को आप लोग देखिए। यहाँ से डायरेक्ट एक दो सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर का पूछता है वो आएगा ही आएगा। ठीक है, और 68 बीपीएससी करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके आप लोग आराम से देखिए। ठीक है, और जो पिछले वाला वीडियो हम डाले हैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसको आप लोग जाके भी देखिएगा। और एग्जाम में जाने से पहले आप लोग आराम से देख लीजिए। ठीक है, ताकि किसी प्रकार को उतना दिक्कत ना हो सके। और इसमें जो आज मैथ लाए हैं, और मैथ में ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं, उसको आप लोग आराम से आंसर भी देख ले सकते हैं। डायरेक्ट मतलब जो क्या है उसको आंसर दे ही अति एकदम हूबहू क्वेश्चन दे देता है मैथ के। तो उसे भी आप लोग जाके देख के जाइएगा तो आराम रहेगा उसको करने में। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए, दूसरे के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास आराम से पहुंचे और एंजॉय कीजिए, देखिए। ठीक है, तो आप लोग शांति से जाके एकदम एकाग्र से होकर आराम से देखा कीजिए। ठीक है, आप लोग वीडियो पूरा देखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, एडवांस में देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बना है। ठीक है, जो बेकेलाइट है निम्नलिखित के संघनन से बना है। तो किसका? यूरिया एवं फॉर्मेलिडिक हाइड से। ठीक है, ठीक है, फिनॉल एवं फॉर्मेलिक हाइड से, ये सभी से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, फिनोलिक्स एवं मिथेनॉल से। ठीक है, मेमिल्स एवं फॉर्मेलिड हाइड से। ठीक है, उपयुक्त में से सभी यानी एक से अधिक होगा, इसका ये आंसर ई होगा। ठीक है, और देखिए एड्स विषाणु में होता है। तो एड्स विषाणु में क्या होता है? तो एड्स में होता है आरबीसी और प्रोटीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? आरबीसी और प्रोटीन हो जाएगा, रेड ब्लड सेल और प्रोटीन हो जाएगा। तो हम लोग खाली आंसर करते हुए चल रहे हैं ताकि आप लोग को किसी तरह का उतना समय ना जा सके। ठीक है, तो कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन को रिवाइज कर सके। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? तो जैव विकास की अवधारणा से क्या संबंधित होगा? तो जैव विकास की अवधारणा से संबंधित होगा चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन जैव विकास की अवधारणा से, जैव विकास की अवधारणा से होगा चार्ल्स डार्विन। ठीक है, देखिए, और मैथ है, जो मैथ का आप आंसर करते हुए डायरेक्ट चलते हैं। ठीक है, ऐसा जब भी रहे, मतलब अगर आप 10, 15, 20 से पूर्ण विभाजित 4 अंकों की सबसे महत्वपूर्ण यानी संख्या कौन है? सबसे बड़ी अंक, सब 4 अंकों वाली सबसे बड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 999 करके 4 हो जाएगा। और देखिए, ये जो 10, 15, 20 से विभाजित, तो 10, 15, 20 का एलसीएम ले लेंगे तो इसका हो जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको हम 9 के जो 60 से भागा देंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 9906 आ जाएगा। ठीक है, यानी बी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कौन सा आंसर आ जाएगा? बी। देखिए, ये जब भी ऐसे रहे तो एक बटे एक एक्स वाई प्लस वाई और बराबर 1/x प्लस 1/y। ठीक है, अगर ये जब भी ऐसा रहे तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, देखिए, कपड़े का मूल्य 25% कम करने पर उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि होगा, तो तदनुसार दुकानदार का कितना फायदा होगा? तो ये 15-25 का रहेगा, तो 25% क्या हो जा रहा है? कम ही हो जा रहा है। ठीक है, और 20% वृद्धि हो जा रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा 20 गुने 25 करके। ठीक है, और बटे यहाँ 100 कर देंगे, तो 20 25 100, 5 और 5 25, तो ये -5 और ये -5, तो -10%, यानी इसका आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, -10%। ठीक है, देखिए, 20% छूट के पश्चात किसी वस्तु की कीमत 3024 है। ठीक है, अगर 20% छूट देंगे तो 3024 आ जाता है उसका मूल्य। ठीक है, जिससे विक्रेता को 5% टैक्स भी करना पड़, टैक्स भी है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, ये 20% है यानी 30 24 बराबर 80% आ जाएगा। ठीक है, देखिए, ऐसा सवाल मैथ बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग आराम से बना सकते हैं। तो ये 100% का हो जाएगा। अब 100% जो होगा कि ये 5% टैक्स है, तो ये जो 100% हुआ ये 105% के बराबर है, और इसको करेंगे कैलकुलेशन तो ये आ जाएगा 2600। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 2600 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए आगे, देखिए
किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। इसका आंसर आ जाएगा आपको, कुल 66 विद्यार्थी हैं, उसमें से 4 और लड़कों को भर्ती कर दिया जाए तो लड़कों लड़कियों के अनुपात क्या हो जाएगा। तो ये आपको आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपको बी आ जाएगा। ठीक है, ये बी आ जाएगा, 3:4 आ जाता है। ठीक है, और देखिए इसका 1 वर्ष के पूर्व ए और बी की उम्र का अनुपात इतना है, आज 3 वर्ष बाद 6:5 हो जाता है, और 9 वर्ष बाद ए अनुपात बी का क्या हिस्सा होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग बना लीजिए, और इसका आंसर आपको आ जाएगा सी। ठीक है, ये आ जाएगा 9:8, 9:8 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए कह रहा ए और बी 72 दिनों में पूरा काम करते हैं, उसी काम को बी और सी 120 दिन में, ए और सी 90 दिन में। देखिए मैथ का जो हम है ना, वो आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं और उसको आप बनाइएगा। ठीक है, और देखिए 2 नल ए और बी किसी खाली टंकी को 6 और 9 घंटे में भर सकते हैं। प्रत्येक नल को बराबर बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोल दिया जाए तो ए को खोलना, सबसे पहले ए नल को खोला जाता है तो बाद टंकी की कितना देर में भर जाएगा। ठीक है, तो ये टंकी कितना देर में भर जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 7 घंटा में। ठीक है, देखिए 2 रेलगाड़ियाँ, ठीक है, ए और बी 2 रेलगाड़ियाँ वाराणसी से लखनऊ के लिए 11 बजे और एक 11:30 में खुलता है। एक 110 किलोमीटर और एक 140 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है। ठीक है, तो एक दूसरे को कब मिलता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपको, ये 256.2/3 किलोमीटर के बाद मिलेगा। ठीक है, तो ये इसको देख लीजिएगा आप लोग, आंसर आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, और ये 92 का आ जाएगा आपको डी, 3000 आ जाएगा। ठीक है, 3000। और देखिए आगे, अब यहाँ से जीएस स्टार्ट होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैथ में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चूरिया घाट की पहाड़ी नेपाल में स्थित है, यह पहाड़ी हिस्सा है। देखिए चूरिया घाट जो है, चूरिया घाट नेपाल का किस हिस्से में भाग है, तो ये शिवालिक में आ जाएगा। चूरिया घाट नेपाल के किस भाग में है, तो शिवालिक के भाग में आ जाएगा। ठीक है, और देखिए निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय शैल नहीं है। आग्नेय शैल आपको नहीं है, तो आग्नेय शैल कौन सा आपको नहीं हो जाएगा, ये आपका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा, ई। ठीक है, ये भी सेल है, ये भी सेल नहीं पूछ रहा है, तो ये तो ये ई हो जाएगा आपको आंसर। ठीक है, और देखिए तटीय मैदानों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तटीय मैदानों के संबंध में कौन सा सही आपको नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूर्वी तटीय मैदान उन्नीज में नहीं है। ठीक है, बाकी पश्चिम तटीय मैदान मिनीज में समुद्री तट है, ये सत्य है। ठीक है, पूर्वी तटीय सेल्फ संकरा और तट बहुत चौड़ी है। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान गोवा में सबसे संकट है, संकरा है, मतलब सिकुड़ा हुआ है, तो ये आपको बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए राजस्थान के उदयपुर में निम्नलिखित में से किस खनिज का भंडारण है, तो जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में, इसका आंसर ये हो जाएगा, कोई खनिज भंडार नहीं है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किस को प्रमुख पतन के रूप में मंजूरी दिया गया है। प्रमुख पतन के रूप में किसको मंजूरी दिया गया है, तो बधावन को दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है, तो बधावन को आपको दिया गया है। ठीक है, और देखिए पूर्वोत्तर भारत की, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की दी गई पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में सजाएं। देखिए उत्तर से दक्षिण के दिशा में सजाना है, यानी ऊपर से नीचे आना है। तो पहले कौन हो जाएगा, नागापट्टनम, पटकाई, मिसमी और मिजो। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, तो आपको सबसे पहले आपको आ जाएगा, ये आपको मीसो आ जाएगा। ठीक है, मीसो जो कि अरुणाचल प्रदेश में, मीसो के बाद आ जाएगा आपको पटकाई बूम के बाद आ जाएगा आपको नागा, इसके बाद मिजो सबसे नीचे है। तो ये 3-2-1-4 आ जाएगा। ठीक है, 3-2-1-4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए उत्तर बिहार के मैदान को पश्चिम से पूर्व दिशा की में व्यवस्थित करें। ठीक है, उत्तर बिहार के मैदान, यानी बिहार को उत्तर मैदान में, ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर आना है, यानी पश्चिम से आपको पूर्व दिशा की ओर आना है। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर आने के लिए इसमें क्या क्या चीज़ कौन हो जाएगा, तो पहला मोतीहारी हो जाएगा। ठीक है, पहला कौन सा हो जाएगा, मोतीहारी।
ठीक है। तो मोतिहारी हो जाएगा क्योंकि मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है। इसके बाद आ जाएगा मधुबनी, ठीक है। मधुबनी के बाद आ जाएगा आपको सहरसा, इसके बाद आ जाएगा अररिया, ठीक है। इसके बाद कटिहार, कटिहार सबसे पूरब में है, ठीक है। तो ये कौन कौन आ जाएगा, मोतिहारी आ जाएगा, मधुबनी आ जाएगा, अररिया, यानी 3 1 4 2 5 आ जाएगा, यानी ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग अगर बिहार का नक्शा पूरी तरह से आपको दिमाग में होगा तो ये ऐसा ऐसा सवाल आसानी से बन जाएगा आपको बिना कुछ देर के, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थित नहीं है, ठीक है। कौन से स्थान पर विद्युत नाभिकीय संयंत्र नहीं है, तो कलपक्कम में है, काराकोरम कैगा कर्नाटक में है, कलपक्कम कलपक्कम आपको तमिलनाडु में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में, जयपुर जयपुर में नहीं, यानी सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। जयपुर नहीं है, ठीक है। ऊसर मृदा किस जिले में पाई जाती है, ठीक है। ऊसर मृदा बिहार के किस जिले में पाया जाएगा, ऊसर मृदा, ठीक है। तो ऊसर मृदा आपको बिहार के किस जिले में पाया जाएगा, तो ऊसर मृदा आपको बिहार के ये सिवान में पाया जाएगा, ठीक है। सिवान आपको कहाँ जाएगा, यानी पश्चिम के तरफ है, ठीक है, सिवान, ठीक है। तो सिवान में ऊसर मृदा पाया जाता है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, कि बिहार के किस जिले में ऊसर मृदा पाया जाएगा, तो सिवान में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी की पार्टी में क्रमशः उच्चतम और न्यूनतम है, ठीक है। पार्टी में कौन सा उच्चतम और न्यूनतम है, तो ये ऑक्सीजन और मैग्नीशियम आ जाएगा, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, यानी डी आंसर आ जाएगा। ऑक्सीजन और मैग्नीशियम आ जाएगा, सबसे अधिक ऑक्सीजन, सबसे कम मैग्नीशियम आ जाएगा। भारत में अधिकतम संख्या में चक्रवात कहाँ पाया जाता है, भारत में अधिकतम संख्या में चक्रवात कहाँ पाया जाएगा, तो उड़ीसा में, ठीक है। सबसे अधिक चक्रवात कहाँ जाता है, तो उड़ीसा में, यानी पश्चिमी तट पर बंगाल के खाड़ी की तरफ में, ठीक है। और देखिए, और यहाँ पे है कि रोसवी तरंगों से आप क्या समझते हैं, रोसवनी तरंगों से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो रोसवनी तरंगों से आप क्या समझते हैं, तो ये इसका आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। रोसवनी से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। और देखिए और आ जाएगा ये कि देखिए नहीं है, यानी क्वेश्चन आपको निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये अपगलन यानी रेटिना जूट से है, ठीक है। रेटून गन्ना से है। पलवार नमी बनाए रखना है, पलवार यानी घास पत्तों से बढ़ता क्या नमी को दबा के रख जाता है। और परिशुद्ध कृषि बाजार की मांग के अनुसार फसल उत्पन्न नियंत्रण करता है, तो ये आपको, ठीक है, डी नहीं होगा, ठीक है, डी नहीं हो जाएगा, बाकी सब है। क्योंकि देखिए रेटून गना से हो जाएगा, अपरा गलतनांग यानी, और जो शुद्ध अथी घास फूस है जो कि नमी बनाए रखने में उपयुक्त होता है, ठीक है। और देखिए आगे सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ आ जाएगा, तो उड़ीसा में आ जाएगा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। सिमलीपाल कहाँ जाएगा, उड़ीसा में, ठीक है। और देखिए निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो अन्नामुडी हो जाएगा सबसे ऊंची चोटी। अगर यहीं पे दूसरा पूछे देगा तो दोदा बेटा जो है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी भी है, ठीक है, नीलगिरी की। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन आ जाएगा, तो अन्नामुडी आ जाएगा, ठीक है। और देखिए हिम तेंदुआ राज्य पशु है, हिम तेंदुआ जो राज्य पशु है किस राज्य का आ जाएगा, तो हिम तेंदुआ आ जाएगा हिमाचल प्रदेश का। हिम तेंदुआ किसका राज्य पशु आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश का, यानी ए आंसर, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान ये सही सुमेलित है। डुरंड भारत और बांग्लादेश, ये आगे देखिए मैक मोहन भारत चीन ये सही है। पाक जलडमरू भारत और श्रीलंका, तो इसको में बी आ जाएगा, यानी डुरंड जो है भारत और अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और पाक जलडमरू भारत और श्रीलंका के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी प्रतिभूति का सबसे बड़ा धारक है, सरकारी प्रतिभूति का सबसे बड़ा धारक आपको आ जाएगा वाणिज्य बैंक, ठीक है। सरकारी प्रतिभूति का सबसे बड़ा धारक कौन हो जाएगा, वाणिज्य बैंक आ जाएगा, ठीक है। कौन आ जाएगा, वाणिज्य बैंक सबसे बड़ा धारक आ जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति को युग में सही सुमेलित नहीं है, अब देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो मालेगांव समिति क्या है, माइक्रो फाइनेंस, ठीक है। मालेगांव समिति माइक्रो फाइनेंस ये
सही है, ठीक है। तारापुर समिति पूंजी खाता परिवर्तनीय है, ठीक है, ये भी सही। गज राज्य चैलैया समिति भारत के कर सुधार से, राज्य चैलैया समिति भारत के कर सुधार, ये भी संबंधित है, ठीक है। या नरसिम्हन समिति उर्वरक कंपनी उदय, नहीं ये गलत है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपको डी, ठीक है। और ये सही है, ये वाला सही है, बी सही है, सी सही है, ठीक है। राजा चलैया समिति भारत के कर सुधार से, तारापुर समिति पूंजी खाता परिवर्तनीय से, और मालेगांव समिति माइक्रो फाइनेंस से, ठीक है। मालेगांव समिति माइक्रो फाइनेंस से संबंधित है। और आगे देखिए, पढ़ना लिखना अभियान किससे शिक्षा करने के लिए है? पढ़ना लिखना अभियान किससे शिक्षित करने का है? तो ये वयस्कों के है, ठीक है। पढ़ने लिखने का अभियान किससे है? तो वयस्कों, यानी जो बुजुर्ग वयस्क हैं, ये अडल्ट, उनको पढ़ाना लिखाना है, उससे संबंधित है। आरबीआई द्वारा निम्न में से कौन सा संचालन मौद्रिक संचालन में मदद करता है? मौद्रिक संचालन में मदद करेगा, ठीक है। तो ये इसका ई हो जाएगा आंसर, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। और देखिए, लघु वित्तीय बैंक का आरंभिक न्यूनतम पूंजी राशि कितना होता है? ठीक है, तो देखिए, लघु यानी कम, वित्तीय बैंक की न्यूनतम पूंजी राशि कितनी होती है? तो 100 करोड़, ठीक है। कितना हो जाएगा आपको? 100 करोड़ हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के सवाल है। बैंक हमारे गांव पहला किसके द्वारा क्रियान्वयन किया गया? ठीक है, बैंक हमारे गांव किसके द्वारा क्रियान्वयन किया गया? ठीक है, तो जीविका सदस्य द्वारा, ठीक है। बैंक किसके द्वारा? जीविका सदस्य के द्वारा, यानी बी हो जाएगा। बैंक हमारे गांव जीविका सदस्य के द्वारा किया गया, ठीक है। बिहार के निम्न में से किस जिले में सरकारिया की शहरीकरण की 5% अधिक हुआ है? शहरीकरण की 5% अधिक हुआ है। बिहार के निम्न में से किस जिले में शहरीकरण की दर 5% से अधिक बढ़ा है? तो ये आ जाएगा आपको इसमें नालंदा में, ठीक है। नालंदा में 5% से अधिक बढ़ा है, ठीक है। किस राज्य ने बाल हृदय योजना शुरू किया और उसके लिए कितनी राशि दिया? ठीक है, किस राज्य ने बाल हृदय योजना शुरू किया? तो बाल हृदय योजना किसने शुरू किया? बिहार ने। और कितने राशि दिया? तो 300 करोड़ दिया बाल हृदय योजना के लिए बिहार राज्य के, ठीक है, निर्धारित किया है। फैडम कैपिटल शब्द से संबंधित है। फैटम कैपिटल शब्द से संबंधित है। तो फैटम कैपिटल शब्द से संबंधित तो आपको हो जाएगा प्रत्यक्ष निवेश कर, प्रत्यक्ष निवेशिक कर हो जाएगा, ठीक है। प्रत्यक्ष निवेशिक कर हो जाएगा फैटल कैपिटल शब्द से, ठीक है। और आगे देखिए वर्ष 2021-22 के लिए बिहार के बजट में कुल व्यय का आकलन कितना था? 21-22 में कुल व्यय का आकलन हो जाएगा 218,302.7, ठीक है। सी इसका आंसर हो जाएगा 2021-22 के लिए, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य अधिकतम विदेशी नागरिकों को प्राप्त है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ठीक है, तो नहीं है, यहाँ पे कह रहा है कि नहीं है, तो ये आ जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, ठीक है। क्या आ जाएगा? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त नहीं है विदेशियों को, जबकि विधि के समझ समानता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, शोषण के विरुद्ध है, ये सब प्राप्त है विदेशियों को भी, ठीक है। किस मिट्टी में चूना एवं क्षार की कमी पाई जाती है? किस मिट्टी में चूना एवं क्षार की कमी पाई जाती है? तो ये बलुई मिट्टी में, ठीक है, बलथर मिट्टी में चूना एवं क्षार की कमी पाई जाती है, ठीक है। देखिए, बिहार में किस प्रकार के सैलों में पायराइट पाई जाती है? किस प्रकार के सैलों में पायराइट पाई जाएगी? तो पायराइट पाई जाएगी किस प्रकार के सैलों में? तो ये आ जाएगा आपको विंध्यन क्रम के सैलों में, ठीक है। क्या? विंध्यन क्रम के सैलों में पाया जाएगा, ठीक है। तो विंध्यन क्रम के सैलों में क्या पाया जाएगा? तो पायराइट पाया जाएगा, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा आपको सुमेलित नहीं है? तो क्वार्टजाइट मुंगेर में मिलता है, सही है, ठीक है। और बॉक्साइट रोहतास में मिलता है, ये भी सही है, ठीक है। क्वार्टजाइट मुंगेर में मिलेगा, सही है। बॉक्साइट रोहतास में मिलेगा, ये भी सही है। सीसा जो है कि सीसा पूर्णिया में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सीसा आपको पूर्णिया में नहीं मिलेगा। और
फेल्सफर, फेल्सफर, फेल्सफर कहाँ, गया में मिलेगा, फेल्सफर गया में मिलेगा, जबकि आपको सीसा, ठीक है, सीसा, सीसा पूर्णिया में नहीं मिलेगा। और देखिए, ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग, ठीक है, राष्ट्रीय यहाँ पे जल मार्ग कह रहा है, जल मार्ग बिहार से गुजरता है, तो राष्ट्रीय जल मार्ग गुजरेगा यहाँ बिहार से, तो ये आपको एक आ जाएगा, ठीक है, NH1 आ जाएगा, राष्ट्रीय जल मार्ग जो बिहार से गुजरता है। बिहार बंधुत्व समाचार पत्र प्रकाशन कब हुआ था, बिहार बंधुत्व समाचार पत्र का प्रकाशन बिहार बंधुत्व का कब हुआ था, तो 1874 में हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, 1874 में बिहार बंधुत्व समाचार पत्र का, ठीक है, जो कि हिंदी में, हिंदी समाचार पत्र था बिहार बंधु, ठीक है। और देखिए, बिहार में धान रोपते समय कौन सा गीत गाया जाएगा, तो धान रोपते समय गाया जाएगा चोचरम गीत, चोचरम गीत गाया जाता है बिहार में, ठीक है, धान रोपते समय गाया जाता है, ठीक है। बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, यानी सबसे कम पढ़े लिखे वाला महिला साक्षरता दर कौन आ जाएगा, तो पूर्णिया आ जाएगा। ये सब जितना भी जो सवाल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट करता है, क्योंकि देखिए जनसंख्या 2011 के बाद सीधे 21-22 में होगा, ठीक है, तो अब ये 10 साल तो ये सब सवाल पूछता ही रहता है घुमा घुमा के, ठीक है। देखिए, न्यूनतम जनसंख्या के अनुसार जिलों का सही क्रम बताएं, न्यूनतम जनसंख्या, तो सबसे न्यूनतम कहाँ हो जाएगा, तो सबसे न्यूनतम आपको हो जाएगा, ठीक है, सबसे न्यूनतम शेखपुरा हो जाएगा, ठीक है, तो 4 आ जाएगा, तो 4 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 4 के बाद आपको 4 शेखपुरा आ जाएगा, फिर शिवहर आ जाएगा, यानी 4 2 यानी ए हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन कौन हो जाएगा, शेखपुरा हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद अररिया हो जाएगा, अरवल हो जाएगा, और लखीसराय हो जाएगा, ठीक है, ये आपको लखीसराय हो जाएगा, एक जहानाबाद भी आ जाएगा, ठीक है। देखिए, ये आपको आ जाएगा, ये देखिए, जनजाति और जिला, जनजाति और जिला को मिलान करना है, ठीक है, तो कोरा, कोरा जनजाति आपको कहाँ पाया जाएगा, कटिहार में, ठीक है, कोरा कहाँ पाया जाएगा, कटिहार में, और उराव, उराव उराव पाया जाएगा आपको चंपारण में, ठीक है, कोरा कटिहार में, उराव चंपारण में, मुंडा आपको कहाँ पाया जाएगा, रोहतास में, ठीक है, मुंडा कहाँ पाया जाएगा, रोहतास में, और ये चेरा पाया जाएगा गया में, चेरा गया में, मुंडा रोहतास में, उराव चंपारण में, और कोरा कटिहार में, ठीक है। ये सब जो है जनजाति है, इसको भी देख लीजिए, ये बहुत बार पूछता है, ठीक है। ये किस वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया, 2020 का बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो डगलस स्टुअर्ट को, ठीक है, 2020 का डगलस स्टुअर्ट को प्राप्त किया गया बुकर पुरस्कार। और देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट फेस्टिवल पुष्कर मेला, ऊंट फेस्टिवल कौन है, पुष्कर मेला 2022 में कहाँ शुरू किया गया, तो ये राजस्थान में शुरू किया गया, ठीक है, कहाँ शुरू किया गया, राजस्थान में पुष्कर मेला शुरू किया गया ऊंट के लिए, ठीक है। किस राज्य सरकार द्वारा अभियुद्ध निःशुल्क कोचिंग योजना शुरू किया गया, तो अभियुद्ध कोचिंग कहाँ शुरू किया गया, किस राज्य में, तो आपको आ जाएगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, अभियुद्ध योजना उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। आप देखिए करंट है, ठीक है, अभियुद्ध को योजना कहाँ शुरू किया गया थी, उत्तर प्रदेश। ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो समुद्र सेतु भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया, ठीक है, भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया, ठीक है, भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया। और देखिए, वर्ष 2030 में एशिया खेलों का आयोजन कहाँ होगा, वर्ष 2030 में एशिया खेलों का आयोजन कहाँ होगा, तो दोहा, ठीक है, कहाँ होगा, आपको दोहा होगा, ठीक है, दोहा में एशिया खेलों का आयोजन किया जाएगा। दोहा किसकी राजधानी है, तो कतर की राजधानी दोहा है, किसकी, कतर की राजधानी दोहा है, सऊदी अरब, ठीक है। और अगला जो होगा सऊदी अरब में होगा 2034 में, ठीक है। देखिए, टेनिस प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2022, फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल में कौन जीता, तो पुरुष एकल में फ्रेंच ओपन 2022 राफेल नडाल जीते, ठीक है, किसने जीते, तो राफेल नडाल ने जीते फ्रेंच ओपन, ठीक है, टेनिस प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ने जीते, विजेता रहे राफेल नडाल, जबकि 14वीं फ्रेंच ओपन था, ठीक है। और फाइनल में किसको हराए थे, तो फाइनल में हराए थे केस्पर रूड को, फाइनल में किसको हराए थे, केस्पर रूड को हराकर जीते थे। चर्चित पुस्तक
चर्चित चर्चित पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या, सनराइज ओवर अयोध्या किसका लिखा हुआ है? तो सनराइज ओवर अयोध्या सलमान रुश्दी को लिखा हुआ है। ये सब जितना भी जो करंट है ना, ये पूछने का संभावना है। सनराइज ओवर अयोध्या सलमान रुश्दी का है, ठीक है। भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद, ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? 2022 से किसे? तो शरद कमल अजंता को, ठीक है, शरद कमल अजंता जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है, शरद कमल अजंता को जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं। और देखिए, और ये आ जाएगा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो जलवायु परिवर्तन में भारत का स्थान कौन सा आ जाएगा? तो 8वां आ जाएगा, ठीक है। कौन सा आ जाएगा? तो आपको 8वां आ जाएगा जलवायु सूचकांक में भारत का स्थान, और कौन सा? 8वां आ जाएगा। देखिए, किस राज्य सरकार ने केसर ए हिंद नामक तितली का राजकीय घोषित किया? तो केसर ए हिंद नामक तितली का किसने घोषित किया? तो अरुणाचल प्रदेश ने, ठीक है। किसने किया? तो अरुणाचल प्रदेश ने किया, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश ने केसर नाम के तितली का घोषणा किया, ठीक है। देखिए, राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पीसी मोदी को, ठीक है। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी है, ठीक है। जो ये करंट अफेयर है ये देख लीजिएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटक संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव के रूप में चुना गया? तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव के रूप में किसको चुना गया? तो ये आ जाएगा कोचमपल्ली। कोचमपल्ली कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। कोचमपल्ली कहाँ आपको आ जाएगा? तो तमिलनाडु में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक घोषित किया गया, ठीक है। सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश ने भारत के साथ युवा पेशेवर योजना शुरू किया? तो युवा पेशेवर योजना किसके साथ शुरू किया गया? तो भारत और ब्रिटेन के बीच, ठीक है। भारत और किसके बीच? ब्रिटेन के बीच शुरू किया गया युवा पेशेवर योजना, ठीक है। और देखिए, यानी किस राज्य ने जन सेवक ऑनलाइन पोर्टल और जन संपदा नामक एकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली लॉन्च किया? तो किसने किया? तो ये कर्नाटक ने किया, ठीक है। कर्नाटक राज्य में किया गया। तो जन सेवक और ऑनलाइन पोर्टल और जन संपदा नामक एकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली लॉन्च करने वाला कर्नाटक राज्य है, ठीक है। और देखिए, मिस्र में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक 2022 ये COP 27 में भारत की तरफ से कौन अध्यक्ष थे? तो कौन अध्यक्ष हो जाएंगे? तो भूपेंद्र यादव, ठीक है। कौन हो जाएंगे? आपको भूपेंद्र यादव हो जाएंगे अध्यक्ष, ठीक है। निम्न में से किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे ने पहला पॉड होटल लॉन्च किया? किस रेलवे में किया? तो पॉड होटल लॉन्च, ये तो मुंबई सेंट्रल स्टेशन में पॉड होटल लॉन्च किया, ठीक है। पॉड होटल लॉन्च कहाँ किया? मुंबई सेंट्रल में, ठीक है। भारत की G20 अध्यक्षता के लिए लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किसने किया? ठीक है, 2020 को जो G20 होने वाला है भारत में होगा, 20वां G20, ठीक है, जो 2023 में होगा, ठीक है। और 2022 कहाँ होगा? इंडोनेशिया बाली में, ठीक है। इसका लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण कौन करेंगे? तो श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। भारत खेल प्राधिकरण ने कितने एथलेटिक और कोच को पहली बार संस्था पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, SAI संस्था से सम्मानित किया गया, तो 246 लोगों को। भारत खेल प्राधिकरण ने कितने एथलेटिक्स और कोच को पहली बार SAI संस्था पुरस्कार से सम्मानित किया? 246 से, ठीक है। 19 नवंबर 2020 को गुरु नानक देव की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 19 नवंबर 2022 को गुरु नानक की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई 553वां जयंती, ठीक है। कौन सा? 553वां जयंती मनाई गई। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा वृंदावन को
शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटक स्थल बनाने के लिए घोषणा किया है? तो ये 2041 तक, ठीक है, 2041 तक उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किस वर्ष तक यानी मथुरा वृंदावन को शून्य यानी शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करेगा? तो 2041 तक कर देगा, ठीक है। राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस, राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस आपको मनाया जाएगा 9 नवंबर को, ठीक है। कब मनाया जाता था? 9 नवंबर को, 9 नवंबर को, 9 नवंबर को, ठीक है, 9 नवंबर को। इनमें से कोई नहीं, यानी ई आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आज हमारा कितना 150 क्वेश्चन हो गया। इसको आप लोग देखिए प्रेम से, देखने के बाद कमेंट कीजिए। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं डिस्क्रिप्शन में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।